के आगाज में आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने पाबंदी के बावजूद एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर्स इस्तेमाल करने वाले तमाम मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध ने आईजी सिंध पुलिस और दीगर हुकाम को तहरीरी खत इरसाल कर दिया है। खत में मजीद तफसीलात भी बताई गई हैं। अपडेट करें आपको कि सिंध हुकूमत ने पाबंदी के बावजूद एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर्स इस्तेमाल करने वाली तमाम मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने आईजी सिंध पुलिस और दीगर हुकाम को तहरीरी खत इरसाल कर दिया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुसाफिर गाड़ियां जो इस वक्त सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर पाबंदी के बावजूद इस्तेमाल कर रही हैं उनके खिलाफ अब बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर आईजी सिंध और मुतल्लिका हुकाम को तहरीरी खत अरसाल किया है, जिस खत में कहा गया है कि सिंध सरकार की जानब से सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त कई मुसाफिर गाड़ियों में एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके स्टाफ को पाबंद बनाया जाए ताकि एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर का इस्तेमाल ना करें। इसमें खास तौर पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मदारस को जो है वो तरजीहात में शामिल कर लिया गया है और कहा गया है कि खास तौर पर कई ऐसे वाक़यात रुनमा होते हैं जिसमें तलबा की जिंदगी को खतरा पड़ जाता है। जिस लिहाज से फौरी तौर पर महकमा ट्रांसपोर्ट समेत मुतल्लिका जो इदारे हैं कार्रवाई करें और इनको पाबंद बनाएं कि एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर का इस्तेमाल ना किया जाए। आज़ाद, बेशक ये एक अहम और खुशाइन फैसला है कि गैर मयारी सिलेंडर्स यूज़ नहीं होंगे तो जानी नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का क्या कहना है? अगर वो सीएनजी जो सस्ती है पेट्रोलियम की मुनासबत से उसको यूज़ ना करें तो फिर पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल, इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने जब पाबंदी आयद की थी उस वक्त ट्रांसपोर्ट जो तंजीम है उनसे मुशावरत की थी और मुशावरत के बाद में इस पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन उसके बाद में गुज़िश्ता 2 बरस से जो है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन सिंध सरकार ने पुराने फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है, लेकिन इस वक्त जो ट्रांसपोर्टर तंजीमें हैं या उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई है, लेकिन सिंध सरकार ने इंसानी जानों का ख्याल रखते हुए फैसला किया है कि पुराने फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन इस वक्त इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार हैं, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 80 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में ₹1.10 इजाफा किया गया है। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल ₹119.80 और डीजल ₹116.53 पर कीमत उसकी अब भी बरकरार है। लाइट डीजल ₹1.10 फी लीटर महंगा, जबकि फी लीटर कीमत ₹85.77 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 81 पैसे इजाफे के साथ ₹88.30 तक जा पहुंची। सिंध हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे का फैसला कर दिया है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने गुड्स कैरेज परमिट से मुतालिक तरमीमी सिफारिशात तैयार कर दी हैं। अपडेट करें आपको कि सिंध हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे का एक हतमी फैसला किया है। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने गुड्स कैरेज परमिट से मुतालिक तरमीमी सिफारिशात तैयार कर दी हैं। आपको बताएं कि माल बरदार गाड़ियों की सालाना परमिट फीस में 100% इजाफा होगा। बड़े ट्रॉलर की परमिट फीस ₹2400 करने की तजवीज़ पेश की गई है। ट्रक और गुड्स कैरेज परमिट फीस ₹2000 सालाना मुकर्रर किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो कराची में कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं और केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस के केसेस और अमवात जिला शर्की और वस्ती में रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मजमूई तौर पर 22 अफराद हलाक हुए। जिला शर्की में 12 जबकि जिला वस्ती में 7 अफराद जाँ बहक हुए। दोनों अजला में कुल 498 केसेस रिपोर्ट भी हुए। अपडेट करें आपको कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएं कि जिला शर्की में 12 जबकि जिला वस्ती में 7 अफराद कोरोना वायरस के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोनों अजला में कुल 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश कम हो गया। किसी सेंटर पर मुख्तलिफ वैक्सीनेशन की किल्लत की कभी शिकायत सामने आई है। सूरत हाल जानते हैं।
सिटी 21 के नुमाइंदा किफ़ायत अली शाह से, जो कि इस वक्त खालिक दीना हॉल सेंटर में मौजूद हैं। जी किफ़ायत, कौन सी वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं है आज? जी देखिए, मुख्तलिफ सेंटर पर जो है वो मुख्तलिफ शिकायत हैं। जैसे कि एक्सपो सेंटर पर जो है वो साइनोवैक मौजूद नहीं है और एस्ट्राज़ेनेका मौजूद नहीं है। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खालिक दीना हॉल सेंटर में, और यहाँ पर भी जो है वो कुछ लोगों को मुश्किलात हैं क्योंकि वैक्सीन की जो है वो शॉर्टेज है। मेरे साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर फरहत अब्बास, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि इस वक्त जो है वो वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है, कोई वैक्सीन शॉर्ट की शिकायत है, उस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? हमारे पास वैक्सीनेशन शॉर्ट की वाकई आप इससे ही कह रहे हैं कि शॉर्टेज है भी सही। और इसमें मेरा मतलब है हमारे पास सेकंड डोज के लिए हम सिनोवैक कोई भी अरेंज करके लगा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की शॉर्टेज है, लेकिन एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना में क्योंकि हमने सेकंड डोज के लिए अरेंज करके रखते हैं, उसमें भी सिर्फ ये होता है कि एक वाइल में 10 वैक्सीन होती है, 10 डोजेज होती हैं। 10 डोजेज में फिर हम 10 बंदे इकट्ठे करते हैं। जैसे वो 10 बंदे इकट्ठे होता है फिर वो वाइल खोलना होता है, क्योंकि वो वैक्सीन जैसे ही वो वाइल खुलेगा आपको 2 घंटे के अंदर अंदर वो लगानी है, वरना वैक्सीन आपको बेकार हो जाती है एस्ट्राजेनेका की और उसकी। और इन दोनों वैक्सीन की वैसे भी शॉर्टेज है, ये हम बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं, वो भी उनके लिए जिनके लिए सेकंड डोजेज जिनकी ड्यू हो जाती है। कौन सी वैक्सीन? एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना दोनों के लिए हम ये बात कर रहे हैं। साइनोवैक की भी टेम्परेरी शॉर्ट है क्योंकि वो भी हमने सेकंड डोज के लिए रखे हुए हैं। बाकी साइनोफार्म हमारे पास जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लगी है वो हमारे पास पाकिस्तान पड़ी हुई है, पाक पड़ी हुई है, साइनोफार्म। तो ये शिकायत जरूर है, जिस तरह मेरे मतलब अगर आते हैं लोग एस्ट्राजेनेका की या मॉडर्ना की हमारे अवेलेबल होती थी, तो सेकंड डोज वाला आया तो हमने उसको लगा दी, और फर्स्ट डोज वालों के लिए वो फिर गाया वैक्सीन नहीं होती है। वफाकी हुकूमत की जान से भी जो है वो अमेरिका को काफी वैक्सीन मिली है, खासतौर पर मेडोना वैक्सीन अब आम शहरियों को भी लग रही है, तो उसकी वजह से ये शॉर्टेज है, ये क्या? नहीं, एक आपको ये बता दो, देखो ना, ये सारा डिमांड प्राइस है। जो वैक्सीन आपको ये शॉर्टेज हर एक होती है, सब पहले साइनोफार्म की भी है, साइनोवैक की भी है, कैंसैनो की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आपने तफसीलन अपडेट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर KMC की मुलाजमीन की वैक्सीनेशन के लिए हेड ऑफिस में कैंप लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। तफसीलात मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का KMC मुलाजमीन को वैक्सीन और मास्क लाजमी करार दिए जाने के बाद मुलाजमीन की सहूलत के लिए हेड ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराने और मास्क पहनने की हिदायत की है और कहा कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और हेड ऑफिस में ही वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि कोविड-19 का खात्मा वैक्सीनेशन के जरिए ही मुमकिन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर मजीद कहा कि इस वबा से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की SOPs पर अफसरान और मुलाजमीन मुकम्मल तौर पर अमल करें। KMC हेड ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम पर KMC के मुलाजमीन ने सहूलत फराहम करने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं हम खबर के हवाले से कि कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मदद के तहत ड्राइव थ्रू और क्लीनिंग वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसपोर्टर्स को कौमी शनाख्ती कार्ड और नादरा का SMS देखकर वैक्सीन लगाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पूरे मुल्क में सामान की तरसील करते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनका जाना होता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की सेहत को मद्देनजर रखते हुए कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन की जानिब से हॉक्सबे रोड पर खुसूसी तौर पर वेलफेयर हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पर ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाज की सहूलतें फराहम की जा रही हैं, बल्कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर राना असलम। इनसे जानते हैं कि इस हॉस्पिटल को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए जी, ट्रांसपोर्टर मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बेशक के गवर्नमेंट से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, तो हमने अपने ड्राइवरों, लेबर के लिए, मुलाजमों के लिए ये वेलफेयर हॉस्पिटल बनाया है। लेकिन यहाँ करीब में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो आबादी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं वो तो हर वक्त सफ़र में होते हैं, ड्राइविंग पे होते हैं, तो पोर्ट पे जाने के लिए, इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में जाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का पूछा जाता है कि आपने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाते। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के MS डॉक्टर उमैर। जो भी वैक्सीनेशन हमारे पास लगाने आता है, चाहे वो आबादी का हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो किसी अड्डे का मजदूर हो, लेबर हो, क्रेंडर हो, ठीक है, हमारे पास हर जगह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ मरीज़ हमारे पास ऐसी आती हैं शुगर की, ब्लड प्रेशर की,
जो दूसरे सेंटरों में चेक नहीं की जाती। हमारे पास प्रॉपर पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, उससे पूछा जाता है कोई हार्ट की कोई इंजरी या एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी तो हुई नहीं है, उसके बाद हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। ये थे डॉक्टर उमैर जिन्होंने बताया कि ना सिर्फ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, बल्कि जो इस जगह के इतराफ़ के जो मकीन हैं, चाहे उनमें ख़वातीन हो, उन सबको भी जो है वो वैक्सीनेशन कराई जा रही है। यहाँ पे उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और आबादी के जो भी लोग हैं वो भी इस वेलफेयर हॉस्पिटल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बायस अफगानी करेंसी का कारोबार भी मुतासर हो चुका है। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अफगानी करेंसी की खरीदो फरोख्त रोक दी गई है। अपडेट करें आपको, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बायस अफगानी करेंसी का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन का कहना है कि गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अफगानी करेंसी की खरीदो फरोख्त रोक दी है। ज़्यादातर ये खरीदो फरोख्त बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में की जाती है। मज़ीद तफसील जानते हैं अशरफ खान से कि उनका मज़ीद क्या कहना था। अशरफ बताइएगा, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ने मज़ीद क्या कहा? अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अफगानिस्तान करेंसी की जो खरीद और फरोख्त है वो पाकिस्तान में रोक दी गई है। फॉरेक्स एसोसिएशन डीलर्स का कहना है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अफगानी करेंसी का कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त बंद हो गया है। अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और क्योंकि कोई नई करेंसी आती है, उसकी डिवैल्यूएशन करते हैं, नया नोट आता है, उसकी वजह से कारोबार रुका हुआ है। और देखा जो है कि अफगानी करेंसी का ज़्यादातर कारोबार जो पेशावर और क्वेटा में होता था, इस वक्त वो रुक गया है और पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले एक अफगानी रुपया 2 रुपए के करीब था। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के पहले दिन 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स गिर के 40,700 पॉइंट्स पर आ गया। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, 100 इंडेक्स में कमी हुई है, क्या ये वजह भी अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है? जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसकी वजह से सरमायाकार मोहतात हुए हैं। कारोबार के पहले दिन ही 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 480 पॉइंट तक कमी देखी गई, जिससे 100 इंडेक्स 46,700 की सतह से नीचे आ गया था और इस वक्त कारोबारी हजम भी कम हुआ है। 6.5 अरब रुपए मालियत के तकरीबन 16.5 करोड़ शेयर से ही कारोबार हो सका है और सरमायाकारों का कहना है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर सरमायाकार मोहतात हैं। 7 रुपए की कदर में जो कमी हो रही है उसकी वजह से सरमायाकार साइडलाइन हुए, जिसकी वजह से कारोबारी हजम भी कम हो गया है। अशरफ, ये बताएगा कि माहिर मुआशियात का क्या कहना है, कब तक ये मंदी का रुझान जो है वो तब्दील होकर ऊपर की तरफ जाएगा? अगर मार्केट की सिचुएशन देखें तो मुहर्रम हराम का जो तातीलात भी आ रही है, 9-10 मुहर्रम, उसकी भी छुट्टियां होंगी, स्टॉक मार्केट बंद होगा, उसकी वजह से सरमायाकार मोहतात हुए हैं। साथ में जो अगले हफ्ते जो कहा जा रहा है यानी 23 अगस्त तक IMF से पाकिस्तान को 2 अरब 77 करोड़ डॉलर मिलेंगे, उससे जो रुपए की कदर में बेहतरी होगी। तो तकरीबन कहा जा रहा है अगले हफ्ते से जो स्टॉक मार्केट में जो नई सरमायाकारी के इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसका सरमायाकार मोहतात हुए हैं और सिर्फ शेयर की फरोख्त हो रही है। और अब तक जो शेयर की ट्रेडिंग में मनफी रुझान देखा गया है, सरमायाकार मार्केट कैपिटलाइजेशन में तकरीबन 60 अरब रुपए कमी हो चुकी है। जी ठीक है अशरफ, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 480 पॉइंट्स गिर के 40,700 पॉइंट्स पर आ गया है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अतराफ़ के ममालिक में भी ये तमाम तर चीज़ें देखी जा रही हैं। मुहर्रमुल हराम में जहाँ मजालिस, अज़ादारी और ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के महाफ़िल का इनेकाद किया जाता है, वहीं शहदाए करबला के नाम पर मन्नतें और मुरादें भी मांगी जाती हैं। ऐसे में तबरुकात की बेशतर दुकानें शहर के दीगर इलाकों की तरह सोल्जर बाज़ार पर भी सजी दिखाई देती हैं। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज़। मुहर्रमुल हराम में शुहदाए करबला के नाम पर मन्नतें मानी जाती हैं। शिया हजरात इमाम बारगाहों में और मजालिस व मातमी जुलूसों के दौरान मन्नतें मांगते हैं, जबकि सुन्नी ज्यादातर ताज़िया के जुलूस में मन्नतें मुरादें मांगते हैं। मुहर्रम के दौरान खुसूसी तौर पर मानी जाने वाली ज्यादातर मन्नतें औलाद, शादी और रोजगार व मुलाजमत के लिए अशिया की तैयारी और फरोख्त के लिए दुकानों के अलावा खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। खवातीन आती ज्यादातर वो छल्ले वल्ले लेती, 14-15 चूड़ियाँ हैं मन्नत की वो लेती है। बच्चों के टी शर्ट वगैरह है जो पहनते हैं, या हुसैन का लब्बैक या हुसैन का अली वारिस का, इस तरह टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। बहुत सारे लोग अकीदे से आते हैं, हर कोई कौम आती है, ये नहीं कि शिया लोग ये आए, मगर सारे तकरीबन सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सुन्नी सारे भाई आते हैं अपना। बाज़ लोग मन्नतों के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं और बाज़ अफराद अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ावे के लिए तबर्रुकात लेते हैं। हथकड़ियाँ होती हैं, बेड़ियाँ वगैरह होती हैं, कलावे होते हैं, झूले हैं, अलम हैं,
ये सब चीज़ें मन्नत के हवाले से भी होती हैं। 8 मुहर्रम को जुलूस बरामद होते हैं, 10 को तो उसमें अलम वगैरह उठाए जाते हैं, ये झूले होते हैं, बारगाह में भी लोग रखते हैं। बाकी ये कि इसके अलावा 6 को उठाते हैं शहजादा अली असगर के नाम से मंसूब करके। तबरुकात के अलावा अलम के पटकों पर कढ़ाई और कशीदाकारी का काम भी जारी है, जो आशूरा के जुलूस में निकाले जाने वाले अलम पर चढ़ाए जाते हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। 8, 9 और 10 मुहर्रम हराम को ट्रैफिक के क्या इंतजाम होंगे? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्लान जारी कर दिया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद, नाजरीन को बताइएगा क्या ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 3 रोज़ा मुकम्मल रूट प्लान जारी किया गया। 8 मुहर्रम को 1:30 बजे मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से, जबकि 9 मुहर्रम हराम को मरकजी जुलूस मार्टन रोड से बरामद होगा। जब फिर नश्तर पार्क से हुसैनिया इमाम बारगाह खारादर पहुंचेगा और 10 मुहर्रम को सुबह 7:30 से 9 बजे नश्तर पार्क में जो है बड़ी मजलिस मुनक्किद की जाएगी। जब मजलिस के बाद मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। मखसूस रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब जो है मोड़ा जाएगा और उसका जो एक पूरा प्लान जो बनाया गया है वो भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी किया गया है, ताकि जो शहरी जुलूस के अलावा सड़कों पर आएँ तो वो इस ट्रैफिक प्लान के मुताबिक सफ़र कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद, आपने अपडेट किया। इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का गम आलमी इंसानियत का गम है। हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले करबला को याद कर रहे हैं। कराची की हिंदू बिरादरी भी गम हुसैन मना रही है। चरणदास खुद को हुसैनी हिंदू कहते हैं, जो हर साल नज़र न्याज का अहतमाम करते हैं, गम हुसैन मनाते हैं। चरणदास के साथ हमारे नुमाइंदे राना मालही मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी, एयरपोर्ट के करीब हिंदू पाड़ा में वाक़ दुर्गा मंदिर में यहाँ आप देख सकते हैं कि भगवान की मूर्ति के साथ साथ अलम की भी पूजा करते हैं जो हिंदू अकीदतमंद हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं चरणदास, जो हुसैनी अकीदतमंद हैं, वो इमाम हुसैन को मानते हैं और अलम की पूजा करते हैं। उनसे मालूम करते हैं। चरणदास साहब, आप बताइएगा कि कितने सालों से आप अलम की पूजा कर रहे हैं? जी, हम लोग 40-45 सालों से पूजा करते हुए आ रहे हैं। अलम की इमाम हुसैन को मानते चाहते हैं और हम हर 9वीं या 10वीं की रात को उनकी न्याज नज़र करते हैं। हम कई बरसों से करते हुए आ रहे हैं। इस दफ़ा भी जुमेरात, बुध और जुमेरात को हमने न्याज करनी है मौला अली की, और हम जितने भी अपने हिंदू बिरादरी है सारी इकट्ठी होती है, मुस्लिम भाई भी इकट्ठे होते हैं हमारे साथ, और हम सब बड़ा एहतराम से मनाई जाती है हमारे यहाँ। और हम मजलिसों में भी जाते हैं। हम अपने पाकिस्तान में किसी चीज़ की तकलीफ़ में नहीं है और हर चीज़ हम अपने एहतराम से मनाते हैं। तकरीबन हम लोग 40-45 साल से मनाते हुए आ रहे हैं। पहले हमारे बाप दादा मनाते रहते हैं। हमारे मुहर्रम के 10 दिनों में हमारे घर में ना कोई शेब मनाई जाती है, ना कोई ऐसी धूमधाम होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोग वाला महीना, इसलिए हम सोग मनाते हैं। जी बिल्कुल, ये चरणदास का कहना है कि पिछले 40-45 साल से ये अलम की पूजा करते आ रहे हैं और लंगर न्याज का भी मुहर्रम में एहतमाम करते हैं। और जो मुहर्रम के जो 10 दिन होते हैं वहाँ उसमें हिंदू के घरों में सोग होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मालही, आपने अपडेट किया। खबरों में आपको बताएं कि कराची में MNA शाजिया मरी और रुकन सिंध असम्बली लालचंद इकरानी की मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान के रहाइश का आमद हुई है। छोटे भाई नादिर हुसैन वसान के इंतकाल पर ताज़ियत की और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची में MNA शाजिया मरी और रुकन सिंध असम्बली लालचंद इकरानी की मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान के रहाइश का आमद हुई। छोटे भाई नादिर हुसैन वसान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात का अहवाल इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार। जनाब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी और रुकन सिंध असम्बली लालचंद इकरानी ने अब से कुछ देर कबल मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान के घर आमद हुई। उनसे उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की, जबकि उन्हें मुशीर ज़राअत वज़ीर सिंध बनने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इस बात का अज़म किया कि कराची की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम किया जाएगा और सिंध में हालियों व दरपेश मुश्किलात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंगी बुनियादों पर हल करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आपने अपडेट किया। बैनुल सूबाई गेम्स के लिए सिंध की फेंसिंग टीम की तरबियती कैंप नाज़िमाबाद में जारी है। शमशेर जनी यानी फेंसिंग तलवारबाजी से मिलता जुलता खेल है। तरबियती कैंप में खिलाड़ियों को खूब टेक्निक्स सिखाई जा रही हैं। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। बैनुल सूबाई गेम्स की तैयारियां। सिंध फेंसिंग टीम का तरबियती कैंप हेड कोच मोहम्मद तकी की ज़ेरे निगरानी सिंध स्पोर्ट बोर्ड कॉम्प्लेक्स नाज़िमाबाद में जारी है।
कैंप में मुमकिन खिलाड़ी शरीक हैं, जबकि मुतअद्दिद खिलाड़ी कोरोना वायरस के बायस गैर हाजिर हैं। तरबियती कैंप में जिस्मानी वर्जिश के साथ खिलाड़ियों को फेंसिंग के बुनियादी टेक्निक्स और फाइटिंग भी सिखाई जा रही है। लड़कियां कोई मेडल नहीं ले सकें, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी और आने वाले इंशाल्लाह साउथ एशियन गेम्स में और साउथ एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप जो इंडिया में मुतवक्को है, लेकिन जहाँ भी हो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह मेडल लेंगे। कैंप में शामिल खिलाड़ियों ने फेंसिंग को दिलचस्प खेल करार दिया। उनका कहना था कि खवातीन को भी इस खेल में हिस्सा लेना चाहिए। ये गेम एक इंटरनेशनल लेवल पर और ओलंपिक्स में शामिल एक गेम है और दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। ये एक ऐसा गेम है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं बल्कि आपकी मेंटल प्रेजेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो मी माई सेल्फ आई वॉन्टेड टू कम टूवर्ड्स अ गेम के जो मुझे फिजिकली भी फिटनेस और चैलेंज करे और साथ साथ मेंटली भी मैं इसमें अच्छा खेल सकूँ। सो दैट वॉज वन ऑफ द रीजंस एंड अगेन बिकॉज ओलंपिक्स का ये पार्ट है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग ओलंपिक्स फॉर क्वाइट लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, सो आई गॉट अ चांस। भी लड़कियां आने का इरादा रखती हैं और काफ़ी लड़कियां आई भी हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से। अच्छा भी है और करना भी चाहिए सबको। तरबियती कैंप में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को बैन सूबाई गेम्स और कौमी चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया जाएगा। शमशीर जनी खतरनाक मगर दिलचस्प खेल है। ओलंपिक के इस खेल में खवातीन की दिलचस्पी काबिल तारीफ है, ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इनकी सरपरस्ती के लिए मुनासिब बंदोबस्त करे ताकि ये खवातीन खिलाड़ी भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि ईदी वेलफेयर के नाम पर जाली रसीदों पर लाखों रुपए चंदा जमा करने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अपडेट करें आपको कि ईदी वेलफेयर के नाम पर जाली रसीदों पर लाखों रुपए चंदा जमा करने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मजीद तफसीलात समर अब्बास से समर बताएगा, क्या तफसीलात हैं? फाउंडेशन का अपना ही कलर था, अवैस नामी जो कलर था, इसने जाली रसीदें बनवाई हुई थी और ईदी के नाम पर जो है चंदा ज़कात जमा किया, जबकि लाखों रुपए बटोरने के बाद जो है ये फरार हो गया। ईदी फाउंडेशन की जानिब से PIB कॉलोनी थाने में इन 3 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि हमारी बात हुई है ईदी तर्जमान से, तो उसने कहा कि ये कारोबारी अफराद से भी ईदी के नाम पे चंदा लेता था और जब लास्ट में से जब ऑडिट किया गया तो पता चला इसने अपनी जो चंदे की रसीदें थी वो जाली बनाई हुई थी और जो ईदी फाउंडेशन की रसीदें थी वो बिल्कुल क्लियर थी, जबकि अपनी जाली रसीदों पे ये कारोबारी हज़ार से ईदी के नाम पे चंदा लेता रहा और अब बाद जो है ये फरार हो गया। ताहम पुलिस समर आपने अपडेट किया। कराची में पुलिस अफसरान की अलविदाई पार्टियों में मनशियात फरोशों की शिरकत का इंकशाफ हुआ है। DSP गुलाम नबी की रिटायरमेंट पर मनशियात फरोश सरफराज जदून ने फूल और तहाइफ भी पेश किए थे। अपडेट करें आपको कि कराची में पुलिस अफसरान की अलविदाई पार्टियों में मनशियात फरोशों की शिरकत का इंकशाफ हुआ। DSP गुलाम नबी की रिटायरमेंट पर मनशियात फरोश सरफराज जदून ने फूल और तहाइफ भी पेश किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल शब्बीर से। सुहेल बताएगा ये आखिर मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये कराची का थाना है, SHO जैक्सन है, DSP जैक्सन, इनकी फेयरवेल पार्टी है रिटायरमेंट की और इस फेयरवेल पार्टी में एक इंतहाई बड़ा मंशियात फरोश है जिसका नाम सरफराज जदून है। सरफराज जदून को गुज़िश्ता 8 अप्रैल को जो है वो ANF ने 33 किलो मंशियात के साथ इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बावजूद वो कल DSP की जो फेयरवेल पार्टी हुई है उसके अंदर न सिर्फ मौजूद है बल्कि DSP को तहाइफ भी दे रहा है और DSP के साथ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही, हाजिर होंगी हेडलाइंस के साथ।